सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के सीरीज में आज हम बिहार का रिवर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और यकीन मानिए कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, बशर्ते कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिया है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट आप रिवाइज करिए, बाकी टॉपिक्स देखिए और अगर कोई भी आयोटा ऑफ डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं छूटेगा। रिवर सिस्टम से रिलेटेड एक भी सवाल अगर आया और वो आपसे नहीं बनेगा तो यकीन मानिए वो किसी से नहीं बनेगा। कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, बिहार में कहाँ पे इंटर करती है, गंगा में कहाँ पे मिलती है, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है या नहीं है, किससे कौन बॉर्डर बनाता, हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। इसी टोन पे क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, ये क्लास अभी मुझे लगता है 1-2 घंटे में जाएगा ये। उसके बाद रात को 10 बजे के आसपास तक आपका साइंस का एक और पोर्शन आएगा, ग्रेविटेशन का। कमर कस लीजिएगा। हम अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने साइड से पूरी कोशिश करिए। और बाइबल में एक सेइंग है, लॉ ऑफ एग्रीमेंट, कि जब एक मसले पे, एक मुद्दे पे, एक टॉपिक पे, एक बात पे, एक विश पे, एक डिज़ायर पे जब एक से ज़्यादा लोग एग्री हो जाते हैं तो वो बात बन जाती है। बस मन में कोई डाउट नहीं रखिएगा। तो चलिए, माइक वर्किंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार में जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है। बिहार में जो ड्रेनेज पैटर्न है, वो 2 तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है। एक है ट्रेलिस एंड एक है डेंड्रेटिक। बिहार का जो फिजिकल टोपोग्राफी है, जो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, जियोलॉजिकल फीचर, उसकी वजह से बिहार में 2 तरह के ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक है ट्रेलिस और एक है डेंड्रेटिक। ये दोनों कीवर्ड्स याद रखिएगा। ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस में जो मेन हमारी जो, मान लीजिए मेन रिवर है, इसमें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं ट्रेलिस पैटर्न में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से 90 डिग्री पे आकर मिलती है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? ये हमारा ट्रेलिस हो गया। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी पहली तो की शॉर्ट होगी और दूसरा मेन रिवर से वो 90 डिग्री पे आकर के मिलती है। जैसे ये मैंने दिखाई, ये 90 डिग्री पे आकर मिल रही है, राइट? क्लियर है? ये हो गया हमारा ट्रेलिस। डेंड्रिटिक मीन्स कि अगर आपने लीफ देखा होगा, और लीफ के अगर आपने वेन्स कभी नोटिस किए होंगे, जो पैटर्न बनता है लीफ के वेन्स का, वो है डेंड्रिटिक पैटर्न। यानी हमारी जो मेन रिवर है, मान लीजिए हमारी मेन रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो इस पे अक्यूट एंगल पे आकर के मिलेंगी, यानी लेस देन 90 डिग्री। रिवर लीफ के अगर वेन्स को आप गौर करें तो कुछ इस तरह होता है, राइट? तो लीफ के वेन्स का जो पैटर्न है वो है डेंड्रिटिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे अक्यूट एंगल पे आकर के मिलती है। अक्यूट माने लेस देन 90 डिग्री। और एक्सक्यूज मी, ट्रेलिस में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होती हैं ट्रिब्यूटरीज। बस यही अंतर है। ये दोनों ट्रेलिस और डेंड्रिटिक पैटर्न बिहार में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स जियोलॉजिकल फीचर। अगर हम बात करें बिहार के रिवर सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर की, तो गंगा डोमिनेंट है। जो गंगा रिवर है, इसके सबसे डोमिनेंट रोल है बिहार के रिवर सिस्टम में। और जितनी भी अगर देखा जाए तो गंगा जो है बिहार के बीचों बीच से निकलती है। जस्ट अ मिनट, आ जाइए। यस, गंगा जो है बिहार के बीचों बीच से निकलती है और बाकी सारे रिवर्स, बाकी सारी जो ड्रेनेज है वो दोनों तरफ से आकर के इसमें मिलती है। 2 वाटर शेड्स की रिवर यहाँ पे आकर मिलती है, हिमालय ऊपर से और छोटा नागपुर प्लेटू नीचे से। क्लियर है ये? और ये टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग ये 423 किलोमीटर डिस्टेंस जो है गंगा ट्रेवल करती है, वेस्ट से इंटर होती हुई ईस्ट को निकलती है, ऑलमोस्ट बीचों बीच डिवाइड करती है। सो गंगा का एक मेजर डोमिनेटिंग रोल देखने को मिलता है। ओके,
हमने देख लिया कि गंगा, हाँ, गंगा की जो सारी के सारे, एक तो गंगा खुद भी वाटर लेके आती है, दूसरी गंगा फीड होती है मेजर अफ्लुएंट रिवर से, दो डिफरेंट वाटर स्टेट से, एक हिमालयाज और छोटा नागपुर हमने देख लिया। गंगा की जो अभी हम सब डिटेल में देखेंगे, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये स्नोफेड पेरेनियल स्ट्रीम है। पेरेनियल मतलब जिसमें सालों भर पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर जिस रिवर में वाटर होता है उसको पेरेनियल बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें जैसे घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये पेरेनियल है। क्यों? क्योंकि बारिश के समय तो मॉनसून पानी इसको देता है और मॉनसून का पानी लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो हिमालय की जो स्नो है वो मेल्ट होती है और वो मेल्टेड स्नो इन रिवर्स को फेड करती है। क्लियर है ये? चलिए, अगर हम बात करें, ये तो हमने नॉर्थ बैंक की मेजर रिवर्स देख ली। अगर गंगा के साउथ से आने वाली यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू से आने वाली रिवर्स की बात कर लें तो सोन को छोड़कर बाकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, नॉट ऑल, मेजर ट्रिब्यूटरीज है, वो सारी की सारी कहाँ से ओरिजिन होती है? उनका छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। सोन का ओरिजिन अचानक भर अमरकंटक, ये आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा, मुझे पता है आपको पता होगा। तो सोन को छोड़ करके बाकी सारी जो रिवर्स है राइट बैंक की, वो सारी की सारी कहाँ से ओरिजिन होती हैं? वो सारी की सारी ओरिजिन होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेट्यू है यानी साउथ बैंक की हम बात करें, ये पूरी मॉनसून पे डिपेंडेंट है अपने रिवर्स में वाटर सप्लाई के लिए। जैसे मॉनसून आएगा, मॉनसून के समय एक्सक्यूज मी, गंगा की जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें हेवी वाटर होगा, फ्लैश फ्लड देखने को मिलते हैं, यानी सडनली वाटर राइज हो जाता है बट तुरंत से वो निकल भी जाता है। ये सिर्फ मॉनसून के समय होता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाले रिवर्स में पानी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ बैंक की तरह हिमालयन के ग्लेशियर नहीं है जो रिवर्स को फेड कर सके। क्लियर है ये? अगेन साउथ बैंक यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाले रिवर्स की बात करें, एक्सक्यूज मी, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाले रिवर्स की बात करें तो इनका कैचमेंट एरिया लार्ज नहीं होता है, क्योंकि एक तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर आप देखें प्लेट्यू रीजन है, अगर नॉर्थ में देखें तो प्लेन रीजन है, साउथ में प्लेट्यू और इसका एक्सटेंशन है, तो जो ज़मीन है, जो सतह है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इरोड, राइट। तो स्ट्रीम जो है वो फ्लैश फ्लड, एक टर्म बताया था आपको कि वो छोटा नागपुर प्लेटू में जैसे ही बारिश होती है पानी बहुत ही तेज़ी रफ्तार से गंगा में जाकर के मिल जाता है। तो कैचमेंट को ब्रॉड होने का, यानी रिवर, जब तक रिवर जो है वो ओवरफ्लो नहीं होगी, कैचमेंट कभी ब्रॉड नहीं होगा, तो यहाँ पे ओवरफ्लो होने के चांसेस नहीं होते, राइट। सो कैचमेंट बहुत छोटा होता है, कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो, राइट। लेकिन अगर हम नॉर्थ गंगेटिक प्लेन की बात करें तो यहाँ ये फ्लड्स के लिए जाना जाता है, एंड यहाँ की रिवर मियंडर करती है, मियंडर मीन्स अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं। इनका कैचमेंट एरिया बड़ा है एज़ कम्पेयर टू साउथ गंगा की रिवर्स, राइट। और ये जो नॉर्थ गंगा की रिवर्स हैं ये फेड होते हैं दोनों ग्लेशियर से एज वेल एज मॉनसून से, यानी जब बारिश है तो बारिश का पानी, और जब बारिश नहीं रही तो फिर ग्लेशियर के पानी से पानी आता रहता है। दैट्स वाई नॉर्थ की जो रिवर है वो मोस्टली पेरेनियल रिवर है, यानी सालों भर इनमें पानी आता रहता है। और जब ये रिवर्स हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे ग्रैनुलर पार्टिकल्स लेके आती हैं, सैंड लेके आती हैं, और हिमालय के स्लोप से ये सारे पार्टिकल्स उठाती है और नीचे आकर के डिपॉजिट होती हैं। जब ये हिमालयन स्लोप से नीचे आके प्लेन में इंटर करती हैं तो ये अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करती हैं, और जिसकी वजह से इनका कैचमेंट एरिया ब्रॉडर है। रिकरेंट फ्लड्स है, हर साल फ्लड्स आता है, और साथ ही साथ रिकरेंट फ्लड्स किसके लिए फेमस है? नॉर्थ बैंक की रिवर चैनल्स के शिफ्टिंग के लिए भी फेमस है,
पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं पिछले कुछ दिन से क्लास लेने बैठ रही हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ सफोकेशन, हालांकि एसी चल रहा है, मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लग रहा है। एनीवेज, ब्रीदिंग राइट, ओके। अगेन, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ की जो रिवर्स हैं वो फ्लड्स के लिए, रिकरेंट फ्लड्स के लिए और चैनल्स के शिफ्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें, अब आते हैं बिहार के रिवर सिस्टम का। हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि बिहार के रिवर सिस्टम को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर बिहार के रिवर सिस्टम को स्टडी करना है तो मेजरली हम 3 हेड्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला होगा कि मेजर रिवर्स पढ़ लें, जैसे गंगा हुई, और एक और रिवर देखेंगे, रिवर ड्रेनिंग्स गंगा इनटू गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, ये हमारी गंगा है। नॉर्थ की तरफ से कौन कौन से रिवर्स आ रहे हैं उनको एक साथ पढ़ लें। और रिवर्स ड्रेनिंग इनटू गंगा फ्रॉम द साउथ, साउथ से कौन कौन सी रिवर्स आ रही है उनको देख लें। तो ये हमारा रिवर सिस्टम 3 हेड्स में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स है जो गंगा को, मेजर रिवर्स है जो गंगा में ज्वाइन करती हैं, और उनका कन्फ्लुएंस पॉइंट क्या, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले सरयू चलते हैं। सरयू को घाघरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये सरयू कहाँ मिलती है? छपरा में। सरयू गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में। सोन रिवर कहाँ मिलती है गंगा से? दिघवारा में। फाल्गु कहाँ मिलती है? मुंगेर में। कोसी मिलती है कुर्सेला में। महानंदा मनिहारी है कन्फ्लुएंस पॉइंट। पुनपुन कहाँ मिलती है गंगा में? फतुहा से। ये आपका पूछा हुआ सवाल है, प्लीज़ डोंट अवॉइड इट। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आपको याद करना है। पुनपुन कहाँ मिलती है आकर के? फतुहा में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? पहलेजा में मिलती है, राइट। करमनासा, करमनासा कहाँ मिलती है आकर के? चौसा में। करमनासा कहाँ मिलती है? गंगा से चौसा पे, चौसा जगह का नाम है। कमला कहाँ मिलती है? काढ़ागोला में। कमला कहाँ मिलती है? एक मिनट, एसी चलने के बाद भी सफोकेशन जैसा फील हो रहा है, गर्मी हो रही है। एनीवेज, वापस आते हैं। कमला कहाँ मिलती है? कमला कहाँ मिलती है गंगा से? चौसा में। करमनासा कहाँ मिलती है गंगा से? चौसा में। कमला कहाँ मिलती है? काढ़गोला में। बूढ़ी गंगा गंगा से कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंडक गंगा से कहाँ मिलती है? मुंगेर में। बागमती मुंगेर में। क्यूल जो है वो सूर्यगढ़ में आकर के मिलती है। अब ये आपके स्क्रीन पे होगा, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको याद करने का तरीका है, देखिए कुछ भी पढ़िएगा बिना लिखे नहीं पढ़िएगा। अगर आप जब आप लिखते हैं, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो मोस्टली आपके सारे सेंसेस जो हैं वो यूज़ में है, आपका फोकस ज़्यादा होता है, वो रिटेन ज़्यादा होता है। लेकिन क्या इसको बार बार लिखना है? जैसे आपने पढ़ा कि सरयू छपरा में, सरयू छपरा आपने 2 बार पढ़ लिया। अब इसको आप सरयू पहला वर्ड और छपरा ऐसे लिख लेंगे। देन सोन दिघवारा, फाल्गु मुंगेर, कोसी कुर्सेला, इस तरह से आप लिख लेंगे। और क्योंकि 1-2 बार पढ़ने के बाद आप ऑलरेडी फेमिलियर है, इसको आप अपने टेबल पे या नोटबुक में रखेंगे और इसको पूरे टेबल को पढ़ने के बजाय आप याद करने की कोशिश करेंगे कि ए से फॉर सरयू था और छपरा। जब पहले वर्ड को आप याद करने की कोशिश करेंगे, ये आप एक्सरसाइज करिएगा, पहले वर्ड को लिख लीजिए और उसको ध्यान इम्फोसाइज करने की कोशिश करिए कि क्या लिखा है, ये याद हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। चलिए मेजर रिवर्स देख लेते हैं। अगर गंगा की बात करें तो गंगा की जो ओरिजिन है वो कहाँ है? गंगा की ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा की जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में होता है। अगर बिहार में इसकी एंट्री की बात करें तो गंगा बिहार में पहली बार एंट्री करती है, जहाँ पे गंगा का करमनासा के साथ कन्फ्लुएंस है बक्सर में, बक्सर से एंट्री करती है और बक्सर में ही करमनासा का गंगा के साथ कन्फ्लुएंस है, वहीं पे इसकी एंट्री करती है। गंगा की 3 बड़े ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, गंडक एंड सोन। ये 3 गंगा की 3 बड़ी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, गंडक एंड सोन। और ये तीनों पटना के आसपास ही, एग्जैक्ट पटना में नहीं, पटना के आसपास ही तीनों ज्वाइन करते हैं।
अगर हम बात करें घाघरा कहाँ ज्वाइन करती है, तो घाघरा सिरहा के जस्ट अपोजिट में ज्वाइन करती है। सोन की बात करें तो सोन जो है साउथ से आकर के बिहटा पे ज्वाइन करती है, राइट। और गंडक जो है वो पटना के पास ज्वाइन करती है। अगर हम बात करें थोड़ा और आगे आए तो पुनपुन जो है नीचे से आते हुए फतुहा में ज्वाइन कर लेती है। अगर क्यूल की बात करें तो क्यूल जो है वो मुंगेर में ज्वाइन करती है। और ये फिर आते आते क्यूल जो है बाद में बूढ़ी गंडक में गंगा जो है क्यूल जो है नॉर्थ में मुंगेर में ज्वाइन करती है। और फिर मुंगेर में ही थोड़ा आगे आने पे बूढ़ी गंडक जी जो है वो नॉर्थ से ज्वाइन कर लेती है। अगर हम बात करें तो यस देखिए क्यूल के बाद जस्ट और दोनों मुंगेर में ही है। पहले क्यूल साउथ से आती है और फिर बूढ़ी गंडक नॉर्थ से आती है। और अगेन हमें पता है कि गंगा जो है ऑलमोस्ट बाइसेक्ट करती है बिहार को दो पार्ट में। ऐसा नहीं है कि इस कंटेंट में मुझे कोई हेजिटेशन है पढ़ाने का, यकीन मानिए इस कंटेंट को प्रिपेयर करने और फाइनल ड्राफ्ट बनाने में बहुत समय लगा है। जस्ट दैट कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड, बट आई डोंट नो एसी क्यों नहीं काम कर रहा है, बट इस क्लास को खींचना है, क्लास को कंप्लीट करना है। चलिए कमला पे चलते हैं। कमला मेजर ट्रिब्यूटरी है और कमला की ट्रिब्यूटरी कमला जो है आकर के वो कोसी में मिल जाती है। देख लेते हैं कमला को। तो कमला एक देख लीजिए नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है सबसे पहले तो, और कमला जो है आकर के कोसी में मिल जाती है, याद रखिएगा। सो कमला की ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन का है महाभारत रेंज नेपाल में, यानी ये ट्रांस बाउंड्री है। सबसे पहले ट्रांस बाउंड्री मतलब जो इंडिया के बॉर्डर के बाहर से ओरिजिन होता है। तो कमला की ओरिजिन कहाँ है? महाभारत रेंज नेपाल में। अगर हम बात करें कमला के टोटल लेंथ की तो 328 किलोमीटर है, जिसमें कि 208 किलोमीटर नेपाल में है एंड 120 किलोमीटर इंडिया में। तो मेजोरिटी ऑफ दिस रिवर कहाँ है? मेजोरिटी रिवर इस रिवर का कहाँ फ्लो करती है? नेपाल में। कुछ पोर्शन इसका लगभग 1/3 पोर्शन जो है वो इंडिया में फ्लो करता है। अगर हम बात करें, हमने देखा है इसका ओरिजिन कहाँ पे है? महाभारत रेंज में है, यानी ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी इंडिया के बाहर से आ रहा है। बिहार में कहाँ इंटर करता है? याद रखिएगा बिहार में ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है, याद रखेंगे आप। ओरिजिन कमला की ओरिजिन कहाँ हुई? नेपाल में, महाभारत रेंज में। बिहार में इसकी एंट्री हुई मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से और ये बागमती रिवर को ज्वाइन करती है। और बागमती कमला जो है वो बागमती से मिलती है और ये दोनों रिवर जो जा करके फिर कोसी में मिल जाती है, याद रखेंगे आप। और कोसी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज बस लिखने के लिए ही, आपको इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए नहीं है। क्या आपने रखना है कि ओरिजिन कहाँ हुई कमला की? महाभारत रेंज में। ये देखिए आ रहा है ये और फिर ये इंटर करती है मधुबनी, उसके बाद फिर ये बाद में जा कर के कोसी से मिल जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए एक आगे बढ़ने से पहले मेजर सिटीज़ देख लेते हैं। गंगा की बात करें कि गंगा रिवर पे कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं, तो पटना हमें पता है, बक्सर हमें पता है, भागलपुर हमें पता है, मुंगेर। बक्सर हमें इसलिए पता है क्योंकि ये बक्सर से ही इंटर होती है। पटना हमें पता है, भागलपुर पता है, मुंगेर पता है, बक्सर पता है। तो ये हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद कैसे करेंगे? गंगा लिख लेंगे, इसके आगे पी लिखेंगे, बी लिखेंगे, मुंगेर लिखेंगे एंड छपरा लिखेंगे, ठीक है। जब हम दोबारा तिबारा जब नोटबुक खोलेंगे तो हम देखेंगे क्या जी फॉर गंगा। अब पी से हमने क्या लिखा था हम खुद से पूछेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। टेक्निक आजमा कर देखिए, बहुत जल्दी याद हो जाता है। सरयू पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? छपरा जो है वो सरयू पे लोकेटेड है। गया फाल्गु पे लोकेटेड है, हमें पता है। बागमती पे कौन सी शहर लोकेटेड है? मेजर सिटी दरभंगा। फतुहा पुनपुन पे आकर पुनपुन फतुहा में आकर के गंगा में मिलती है, हमने डिस्कस कर लिया है। बूढ़ी गंडक अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बूढ़ी गंडक पे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेतिया। आइए थोड़ा देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेतिया, ये बेसिकली सीतामढ़ी वगैरह वाला रीजन है। तो ये सब रीजन जो है ये बूढ़ी गंडक पे है। और सोन पे वी नो डेहरी ऑन सोन। क्यूल जो है क्यूल पे लखीसराय है और क्यूल खुद क्यूल पे है, जगह के बेसिस पे नाम पड़ा लखीसराय, याद रखेंगे आप। ये रहा हमारा लखीसराय, क्यूल पे है।
और गंडक गंडक की बात करें तो हाजीपुर और सोनपुर कहाँ पे है ये? गंडक जो है हाजीपुर पे है और धारदा जहानाबाद। जहानाबाद कहाँ लोकेटेड है? धारदा पे। हाजीपुर गंडक पे लोकेटेड है, आप याद रखेंगे। कुछ इस तरह से गंगा हमारी निकलती है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिवर है जो गंगा में नॉर्थ से आती है। थोड़ी एनर्जी डाउन है बिकॉज मैं सफोकेटेड फील कर रही हूँ, बट इतना भी नहीं है कि मैं क्लास ऑफ कर दूँ। आइए देख अगर मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे सर के पीछे दर्द हो रहा है। अगर रिवर्स, हालांकि ये सी चल रहा है। एनीवे, अगर हम बात करें कि कौन सी रिवर है जो हम अब देखते हैं कि रिवर्स ड्रेनिंग इनटू गंगा फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से जो रिवर्स आ रही है गंगा में गिर रही है उनको देखेंगे। ये हमारी गंगा है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये कमला, कोसी और महानंदा। हमने कमला देख लिया, कमला आकर के कोसी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक आके यहाँ पे बागमती से मिल रही है। फिर से हम देखेंगे, एक बार हम पहले एक यही देख लेते हैं रिवर। देखिए सबसे पहले है घाघरा, हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। उसके बाद है गंडक, गंडक एक इंडिपेंडेंट रिवर है। बूढ़ी गंडक और इसकी बागमती भी एक बड़ी रिवर है लेकिन बूढ़ी गंडक में आकर के मिल जाती है, राइट। बागमती, कमला, कमला जो है वो फिर कोसी से आकर के मिल गई, और फिर महानंदा। याद रखेंगे आप, कोई इसमें भूलने की गुंजाइश मत करिएगा। बागमती इंडिपेंडेंट रिवर है लेकिन ये बूढ़ी गंडक में आकर के मिल जाती है, और कमला भी एक बड़ी रिवर है लेकिन ये कोसी में आकर के मिल जाती है। क्लियर है ये? चलिए सबसे पहले देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। यस, घाघरा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। अगर हम घाघरा की बात करें, चलिए घाघरा को देखते हैं। तो घाघरा की जो ओरिजिन है वो नामपा यानी नेपाल में होती है। नेपाल में इसकी ओरिजिन हो रही है, यानी ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मतलब जो रिवर इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड ओरिजिनेट हो रही है, या एक इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड फ्लो भी कर रही है। जरूरी नहीं कि वो ओरिजिन ही करे। सो ये नेपाल में ओरिजिनेट हो रही है। और ये याद रखेंगे कि ये बिहार में गोपालगंज में इंटर होती है और गंगा को ये छपरा में ज्वाइन करती है। ठीक है, ये घाघरा जो है ये कहाँ ओरिजिन होती है? ये हमारी घाघरा है कहाँ ओरिजिन होती है? ये नेपाल में ओरिजिन होती है, बिहार में गोपालगंज में इंटर होती है और गंगा को छपरा में ज्वाइन करती है। ये तीन चीज़ें ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगेन नॉर्थ की रिवर है तो ये जो इसके एडजॉइनिंग एरिया यानी ये इरोजन करेगी। सो ये हमने घाघरा को देख लिया, ये आपको इतना ही याद रखना है। आइए गंडक पे चलते हैं। गंडक की देखिए, गंडक का कुछ ये ट्रेजेक्ट्री है। ये हमारी गंडक है, घाघरा के बाद गंडक। सो इसका ओरिजिन देखें तो गंडक का ओरिजिन जो है वो तिब्बत है। गंडक का ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत है। बिहार में ये इंटर करती है त्रिवेणी में, और उसके बाद गंगा को ये सोनपुर में ज्वाइन करती है, और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बाउंड्री बनाती है। ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी है। गंडक, घाघरा के बाद गंडक, इसका ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत में है। बिहार में कहाँ इंटर करती है? त्रिवेणी में। और गंगा से कहाँ मिलती है? ये सोनपुर में मिलती है गंडक। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि यूपी और बिहार का ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, सोनपुर में गंडक मिल रही है, और सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में एक बेदिंग फेस्टिवल लगता है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे पशुओं का और हाथियों का ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फेयर भी है, ये आप याद रखेंगे। गंडक में गंडक पे दो इरिगेशन कनाल भी बने हुए हैं। एक त्रिवेणी कनाल है चंपारण में, और सारण कनाल है सारण में। याद रखेंगे आप, त्रिवेणी कनाल चंपारण में, सारण कनाल सारण में, किस पे? गंडक पे है। बाकी चीज़ें आपको पता है ये कहाँ मिलती है, और क्लियर है ये? आइए अब बूढ़ी गंडक पे चलते। बूढ़ी गंडक की ये ट्रेजेक्ट्री पहले हम देख लेते हैं। ये हमारी बूढ़ी गंडक हुई, और ये आती है और यहाँ पे ये कुछ मिल रही है।
चलिए, सबसे पहले बात करें बूढ़ी गंडक की, तो इसका ओरिजिन अगेन ये चतुरवा चौर वेस्ट चंपारण के आसपास से ये ओरिजिन होती है। ये अगेन ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट चंपारण, बट ये अगेन बिल्कुल फुट हिल्स में ये हो रही है, नेपाल में ही, बट ये बिल्कुल फुट हिल्स में ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करें कि इसको अपर रीचेज में, यानी जब ये नेपाल का जो एरिया यहाँ पे उसको सिकराहना कहते हैं। बूढ़ी गंडक जो है बिल्कुल गंडक के पैरेलल मूव करती है। बूढ़ी गंडक देखिए, ये गंडक आ रहा है हमारा और इस बिल्कुल इसके पैरेलल मूव करती है। और जिगजैग क्रॉस ये अख्तियार करती, इतना ही आपको जानना है, इससे कुछ नहीं जानना। सो बूढ़ी गंडक ये हो गई, गंडक के पैरेलल चल रही है। हमने रिवर्स देख लिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये चार सारी चीज़ें हमने देख लिया है, राइट। ये और बस इतना ही है। आइए, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो रही है, इसलिए हाफ ही आ रहा है। बागमती देखते हैं। बागमती अगेन, ये सारी रिवर्स ऑलमोस्ट नेपाल में है। ये काठमांडू वैली से निकलती है और ये आपका होली है दोनों हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए, राइट। ये कहाँ से निकल रही है बागमती? काठमांडू वैली से, बिहार में इंटर करती है सीतामढ़ी से, और ये दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया से फ्लो करती है। और साथ ही साथ ही अपने कोर्स को चेंज करने के लिए जानी जाती है। ये बूढ़ी गंडक को बेगूसराय के आसपास जो है ये मिलती है, और ये कंबाइंड रिवर गंगा में बेगूसराय से थोड़ा आगे चलने पर मिल जाती है, ठीक है। ये बागमती जो है हमारी, ये अगेन काठमांडू नेपाल से निकलती है। बागमती दोनों हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए पायस है, पवित्र है। सीतामढ़ी से एंटर करती है और ये बेगूसराय के आसपास ये बागमती बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। और थोड़ा आगे चलने पर, बेगूसराय से थोड़ा आगे चलने पर ये जो स्ट्रीम है, कंबाइंड स्ट्रीम है बूढ़ी गंडक और बागमती का, ये गंगा में मिल जाता है। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है कुछ। और बस ये तो पता ही चल गया कि जो बागमती है ये ये हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए पायस है, बस इतना ही जानना है। चलिए कोसी पे चलते हैं। अगेन कोसी का ये है, हमने देखा है कोसी की जो ईस्ट, याद रखिएगा कोसी के वेस्ट से आती है कमला, और कमला आकर के कोसी में मिल जाती है। इसलिए भी कोसी का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोसी की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है नेपाल में, ठीक है। उसके बाद तिब्बत से आई, नेपाल आई, बिहार आई, ये ट्रांसबाउंड्री रिवर होगी ये। अगर बात करें तो नॉर्थ में कोसी रिवर निकलती है, इसके साथ और ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं जिनको सप्तकोसी कहते हैं, ठीक है। ये बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है, याद रखिएगा कोसी बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है। चलिए ज़रा बिहार का मैप देख लेते हैं। ये हमारा सुपौल है, यहाँ से देखिए ये हमारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, कोसी यहाँ से इंटर हो रही है। वापस चलिए मैप पे चलते हैं, आपको पढ़ना भी इसी तरह से, ठीक है। बिना एटलस के ज्योग्राफी ये रटने की चीज़ नहीं, ऑफ कोर्स याद करना, बट इसका एक टेक्निक है, पिक्टोरियल फॉर्मेट बार बार देखना है। सो कोसी जो है बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है, और ये और सप्तकोसी जो है और सुपौल में एंट्री होती है। उसके बाद इसके जो सारे जो ऊपर जो 7 ट्रिब्यूटरीज थी, ये 7 डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं, और ये गंगा को कटिहार के आसपास ज्वाइन कर लेती है। तो इंटर कहाँ होती है? कोसी, सुपौल में, और गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है? कटिहार में। चलिए एक बार फिर से कटिहार चलते हैं, आपको ले चलते हैं कटिहार। ये देखिए यहाँ, ये कटिहार इंटर कहाँ हुई थी? सुपौल में, और ये कटिहार। क्लियर है ये? वापस चलिए कोसी पे चलते हैं। कमला, बागमती एंड बूढ़ी गंडक ये मेजर ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर का, और इसकी माइनर ट्रिब्यूटरीज भी है, भूटानी, बालन, रहने दीजिए। कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक बेसिकली ये कोसी है। कमला तो विजिबल है, हालांकि ये बागमती और बूढ़ी गंडक पहले ही गंगा में मिल जाती है, बट इसको डिस्प्यूटेड रहने देते हैं ना। चलिए महानंदा पे चलते हैं, लास्ट है हमारे।
हम इसको मान के चलेंगे क्योंकि रिवर्स का जो पिक्चर है कोसी में सिर्फ कमला है, कोसी की ट्रिब्यूटरी वो भी वेस्ट से आकर के मिल रही है। बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है बागमती, बागमती ईस्ट से आकर मिल रही है और ये स्ट्रीम जो है ऑलरेडी गंगा में जाकर मिल चुका है। तो कोसी देखिए ये स्ट्रीम यहाँ आके मिल रहा है, कोसी यहाँ मिल रही है, हम इसको कैसे बोल दें कि ये ट्रिब्यूटरी है? नहीं है। ट्रिब्यूटरी मतलब कि मेन स्ट्रीम में जो गंगा से मिलने से पहले अगर ये कोसी में मिलती तो ये ट्रिब्यूटरी होती। जियोग्राफी का बेसिक फैक्ट है। तो कोसी की सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी है कमला, मेजर ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। बाकी ये जो भी किताब है ये गलत लिख रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको ये सही करके मिलेगा। ओके, सोन हो गया, मैं कर क्या रही हूँ अजी, कोसी हो गया। अब चलिए महानंदा लास्ट है। महानंदा ये हमारी रिवर है, ये देखिए बिल्कुल ईस्ट में है, ये हमारी महानंदा। आइए देखते हैं। महानंदा एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से ये इंटर करती है। इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो ये हिमालय का जो दार्जिलिंग जो है, बेसिकली हिमालयन रेंज, ये शिवालिक का ही रेंज है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग हिल्स, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। सो बेसिकली दार्जिलिंग हिल्स से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। आपको ट्रेजेक्ट्री बता देती हूँ। बांग्लादेश में 3-4 किलोमीटर रन करती है, उसके बाद फिर वापस आती है, वेस्ट बंगाल में इंटर करती है और उसके बाद वेस्ट बंगाल से ये बिहार में आती है और बिहार में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से होती है, वापस ये वेस्ट बंगाल चली जाती है। ये ट्रेजेक्ट्री आप याद रखेंगे। चलिए एक बार किशनगंज, पूर्णिया और बिहार कटिहार देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये रिवर हमारी यहाँ से फ्लो करती है। दार्जिलिंग यानी वेस्ट इंडिया में, यानी वेस्ट बंगाल से निकली, वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश के बाद फिर से वेस्ट बंगाल में आती है एंड वेस्ट बंगाल के बाद फिर बिहार में इंटर करती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और यहाँ से फिर ये वेस्ट बंगाल में जाती है। ऐसी कुछ ट्रेजेक्ट्री है महानंदा की। तो ऐसा है। और भी कुछ फैक्ट होंगे, देख लेते हैं। महानंदा की जो टोटल लेंथ है वो 360 किलोमीटर है और 360 में 324 किलोमीटर बिहार में है। तो देख लीजिए मेजोरिटी जो छोटे छोटे बस ये मोड़ ही ले रही है, बाकी सारी की सारी फ्लो इसकी बिहार में है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है जैसे कि बालासन हो गया, मेची हो गया, कंकई हो गया। नहीं याद रखना आपको, बस महानंदा के बारे में 3 डिस्ट्रिक्ट्स जानना है। ओरिजिन इसका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश से फिर वेस्ट बंगाल में आती है, फिर बिहार में आती है और फिर वेस्ट बंगाल चली जाती है, जबकि मोर देन 85% इसका परसेंटेज जो है वो बिहार में। क्लियर है? ये महानंदा हो गई। आइए अब साउथ में चलते हैं और देखते हैं कि साउथ में साउथ की तरफ से गंगा में कौन कौन सी रिवर आ रही है। साउथ में देख लेंगे, करमनासा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्यूल है, अजय है, सकरी रिवर भी है कहीं इधर। करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, क्यूल, अजय। एक ऑर्डर में याद रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ आपको वेस्ट टू ईस्ट कराया गया, वेस्ट टू ईस्ट याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आपसे ऑर्डर में ही पूछा जाता है। चलिए सोन को सबसे पहले देखते हैं। राइट, हर पेज पे हमने करमनासा हमने नहीं देखा है। सबसे पहले हमने सोन को देख लेते हैं। सोन जो है याद रखेंगे, हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि सोन को छोड़ करके बाकी सारी जो मेजर रिवर्स हैं साउथ की, जो साउथ की तरफ से गंगा में आकर मिलती हैं, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है। सोन का ओरिजिन कहाँ है? अचानकमर, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। तो सोन का ओरिजिन जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से है, ये आप याद रखेंगे। और वहाँ से निकलने के बाद सोन जो है नॉर्थ वेस्ट अपनी पूरी की पूरी जर्नी ट्रेवल करते हुए गंगा से मिलती है दानापुर में, पटना में। याद रखेंगे आप, ये सोन जो है ये हमारी अमरकंटक से निकली और इस डायरेक्शन को करते करते ये गंगा से कहाँ मिलती है? दानापुर में। ये आप याद रखेंगे। नॉर्थ कोयल
ये झारखंड की रिवर है पलामू में। ये एक में इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोन की, याद रखेंगे। सोन की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, लेकिन ये झारखंड की रिवर है। इसका एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस है। सोन पे इंद्रपुरी डैम है, जो कि सोन कनाल, जो डेहरी और सोन बना है, सोन कनाल पे ये डैम है, इंद्रपुरी डैम। याद रखेंगे आपकी इंद्रपुरी डैम कौन सी रिवर पे है, तो सोन रिवर पे है। सोन की ट्रेजेक्ट्री को एक बार फिर से देख लेते हैं। अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन निकली और ये दानापुर में जाकर के गंगा से मिलती है। इस पे डेहरी ऑन सोन भी है, साथ ही साथ इस पे इंद्रपुर कनाल भी है, और नॉर्थ कोयल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये झारखंड में। क्लियर है ये। आइए पुनपुन रिवर पे चलते हैं। सोन के बाद पुनपुन, थोड़ा सा ये ऑर्डर में नहीं है, सबसे पहले करमनासा होना चाहिए, इसके लिए एक्सक्यूज कर दीजिएगा। चलिए पुनपुन अगेन, पुनपुन कहाँ, ये देखिए, चलिए इसको हम मैप करते हैं। पुनपुन देखिए आकर के फाल्गु में मिल रही है डायरेक्टली, ठीक है, पुनपुन आकर के। चलिए पुनपुन रिवर जो है ये कहाँ ओरिजिन हो रही है, छोटा नागपुर प्लेटी में हो रही है, बिहार में। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है, औरंगाबाद से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए गंगा को फतुहा पे ज्वाइन करती है पुनपुन। और ये मोस्टली रेनफेड है, यानी बारिश जब होती है तो इस रिवर में पानी होती है, बारिश नहीं होती है तो कभी कभी ये बहुत कम पानी रहता है। इसके ट्रिब्यूटरी छोड़ दीजिएगा, इतना फैक्ट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। पुनपुन कहाँ है, से पुनपुन साउथ की रिवर है। ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका, ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका, छोटा नागपुर हिल्स में। और इंटर कहाँ कर रही है ये, औरंगाबाद में। और गंगा में कहाँ, गंगा से कहाँ मिल रही है, फतुहा में आकर के मिल रही है। ये हमारी पुनपुन हो गई। सबसे पहले करमनासा है, फिर सोन है, फिर पुनपुन है। चलिए करमनासा को देखते हैं। ये रोहतास प्लेट्यू में ओरिजिन होता है करमनासा का। छोटी सी रिवर है इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखें, बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा। रोहतास प्लेट्यू में इसका ओरिजिन है। गंगा को चौसा के आसपास ये मिलती है और उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर बनाती है। क्लियर है ये आपको, ये देख लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। रोहतास प्लेट्यू में इसका ओरिजिन हुआ। ये चौसा में आकर के गंगा से मिली और उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर बनाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है करमनासा के, चंद्रप्रभा, दुर्गावती, कावेरी रिवर सिस्टम। अगर आपने पढ़ा हो तो कावेरी रिवर सिस्टम के भी ये दुर्गावती, जिस आती जाती जितनी है सब कावेरी की है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे नाम इंटरेस्टिंग लगा। कर्मनासा के चंद्रप्रभा, दुर्गावती, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्मनासा ये हमारी रिवर है, यूपी बिहार की बॉर्डर बनाती है, चौसा में आकर मिलती है। रोहतास प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा लोड नहीं देना है। आइए अब फाल्गु रिवर पे चलते हैं। फाल्गु को हम यही मैप कर लेंगे। आ जाओ भाई ऊपर, ठीक है। ये है हमारी फाल्गु रिवर। ऑर्डर में याद रखेंगे आप, करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु। फाल्गु रिवर, देखिए फाल्गु रिवर जो है ये दो मेजर स्ट्रीम्स के मिलने से बना है, लीलाजान और मोहना। नाम याद रखेंगे, लीलाजान और मोहना दो ऐसे स्ट्रीम्स हैं। लीलाजान इधर से और मोहना इधर से आते, और ये हमारी मिल गई फाल्गु। क्लियर है ये। लीलाजान और मोहना के मिलने से फाल्गु बनती है। फाल्गु को निरंजना रिवर भी कहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर आप पढ़ें तो आपको फाल्गु कहीं भी मेंशन नहीं होगा, निरंजना रिवर ही मेंशन होगा। क्लियर है ये। फाल्गु रिवर इज सब्जेक्ट टू हाई फ्लड ड्यूरिंग मानसून। मानसून के समय इस रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। क्यों? क्योंकि रिवर का डेप्थ नहीं और ना ही कैचमेंट एरिया बड़ा है, राइट। और गया लोकेटेड है फाल्गु या निरंजना रिवर पे। और ये जो रिवर है फाल्गु या फिर निरंजना, ये हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ये सेक्योर्ड है। बुद्धिस्ट का तो हमें पता है। याद रखेंगे कि लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का जो विष्णुपद मंदिर है, ये भी फाल्गु रिवर पे ही लोकेटेड है। इसलिए हमें ये हिंदूज के लिए इम्पोर्टेंट है। लीलाजान और मोहना ये दो मेजर स्ट्रीम्स है जिनके मिलने से फाल्गु बनती है। फाल्गु को निरंजना कहते हैं। गया लोकेटेड है। इसमें मॉनसून के समय में फ्लड आता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट का हम जानते हैं। हिंदूज का क्यों है? क्योंकि विष्णुपद मंदिर जो लोकेटेड है वो फाल्गु निरंजना रिवर पे है। आइए क्यूल रिवर पे चलते। ये रही हमारी कुछ क्यूल रिवर।
अगर इसका ओरिजिन देखें तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से ये इसका ओरिजिन होता है, यानी छोटा नागपुर प्लेटू पे ओरिजिन होता है। अगेन ये जब बारिश होती होगी तो पानी आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। बिहार में अगर बात करें तो जमुई में आकर के इंटर होती है, एक सत पहाड़ी हिल है, वहाँ से बिहार में इंटर होती है। सो सत पहाड़ी हिल कहाँ पे है? बिहार में, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बिहार में जमुई, शेखपुरा से, लखीसराय से होकर के ये हरोहर एक रिवर है उसको ज्वाइन कर लेती है दियार रीजन में। क्लियर है? ये क्यूल जो है ये क्लियर है, ये जमुई से बिहार में इंटर होती है और हरोहर हराहर हरोबर दियारा रीजन में ये जा करके ज्वाइन कर लेती है। अजय रिवर लास्ट है, ये जमुई, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन होती है। चलिए एक बार जमुई चलते हैं, बहुत मेंशन आ रहा है जमुई का। हम साउथ के सारे अभी रिवाइज करेंगे। साउथ की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए ये है लोकेशन जमुई, ये जमुई है, ठीक है, साउथ में। हम अभी इसी क्लास में अजय को कंक्लूड करके हम देखेंगे। तो वापस चलिए जल्दी जल्दी। ओहो, हाँ जी, अजय रिवर की बात करें तो अजय जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है, यानी यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू के बिल्कुल टिप से, और ये झारखंड से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में निकल जाती है। ये भी आप याद रखेंगे, झारखंड वेस्ट बंगाल होते हुए ये बिल्कुल ये ऐसा कुछ है, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले साउथ की देख लेते हैं। करमनासा ये चौसा में आके मिलती है, बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार की, रोहतास प्लेटू से इंटर हुई। उसके बाद करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और अजय। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। फिर से कहती हूँ, ध्यान लगाइए। करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और अजय, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर नॉर्थ की देख लें, सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती जो है ईस्ट में आकर के बूढ़ी गंडक की स्ट्रीम से मिल जाती है और फिर ये गंगा में मिलते हैं। उसके बाद कमला जो है वो कोसी में आकर के मिल जाती है और फिर ये स्ट्रीम जाके गंगा में मिलती है, और महानंदा। सो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से कह देती हूँ, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये इमेज मैं आज एक बिहार स्पेशल की ग्रुप भी बना देती हूँ और वहाँ पे ये शेयर करूँगी। बिहार वाले लोग वहीं ज्वाइन करेंगे, सही रहेगा। आइए हम एक बार बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए साउथ में हमारा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये रोहतास, देखिएगा अगर ये ध्यान देंगे आप तो कैमूर जो है, कैमूर का बॉर्डर झारखंड से नहीं लगता है, लेकिन रोहतास का बॉर्डर यूपी से लगता है, ये आप याद रखेंगे। झारखंड से बॉर्डर लगता है रोहतास का, उसके बाद ये औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर जमुई, बांका और भागलपुर, यहाँ तक है झारखंड। ये हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ईस्ट में देखें, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगता है। खगड़िया, पूर्णिया, वेस्ट बंगाल। नॉर्थ में चलिए, पूर्वी चंपारण सबसे वेस्ट में है, माफ़ करिएगा, नॉर्थ में चलिए, पश्चिम चंपारण सबसे वेस्ट में है, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ये हमारा नेपाल से बॉर्डर लगता है। फिर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट में आइए, यूपी का बॉर्डर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, माफ़ करिएगा, पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास भी लगता है। तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है यूपी से। अंदर के जो है हम एक अलग देखेंगे, पटना के साथ कौन कौन से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी करा देते हैं। ये देखिए, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय। इसको फिर से मैं अलग से एक बार रिवाइज कराऊंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फाइनली हमारा क्लास हो गया है और थोड़ा सा एनर्जी डाउन टोन पे रहा, बाद में
मुझे लगता है साउथ बैंक की ट्रिब्यूटरी जब मैं करा रही थी तो थोड़ी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। इट्स जस्ट दैट कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड। अभी देखूंगी कि वाई ऐसे इज़ नॉट वर्किंग। और आपका क्लास अभी लेट जो 9-10 बजे है वहाँ साइंस का क्लास जाएगा। रिवाइज करते रहिए, लिख के पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। अगर किया हुआ है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।